अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की गलियों में गश्त कर रहे थे। एक औरत की अशार की आवाज़ आई, वो कुछ गुनगुना रही थी, अशार पढ़ रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को कुछ महसूस हुआ, दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा ना खोला गया। आता है तो फिर फलांग कर वहाँ देखा तो वहाँ पर एक औरत मौजूद थी। तो मालूम हुआ कि ये शौहर अपने ये औरत अपने शौहर की जुदाई में बेचैन है और वो अशार कह रही है, ठीक है? इस तरह के अशार कह रही है। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए, ठीक है? आकर कहा कि बेटी, बगैर किसी शर्म व लिहाज़ के, देखिए बाप बेटी से ये मुज़ाकरा कर रहा है, बात कर रहा है। आज अगर हम ये बात करें तो लोग कहते हैं ये मुल्ला, ये मौलवी, ये बेहयाई फैला रहा है, इसको उसको और कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो आप देखें कि कहा कि बेटी, बगैर किसी शर्म व लिहाज़ के बताओ कि एक औरत अपने मर्द के बगैर कितने अरसे तक रह सकती है? बड़ी मशहूर है। तो उन्होंने नीचे निगाह कर हाथ की 4 उँगलियों से इशारा फरमाया कि 4, यानी कि हज़रत उमर समझ गए कि 4 माह का इशारा कर रही है ये। तो उसी वक़्त हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जहाँ पर फ़ौजें रवाना कर रखी थी, वहाँ हुक्मनामा जारी किया कि 4 माह बाद अपने जितने भी फ़ौजी हैं उनको घर आने की इजाज़त, शादीशुदा को घर आने की इजाज़त दे दी जाए। ग़ालिबन ये हदीस का मफ़हूम मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला के भी को माफ़ फरमाए। तो ये मैं सुनाने का मकसद ये था कि अब इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको मसला समझाना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 माह के बाद अगर मियाँ-बीवी ना मिले तो उनमें तलाक हो जाती है। देखिए, ऐसे तलाक वाक़ई नहीं होती है। हमेशा मेरी बात याद रखें कि जब शौहर कसम खा ले कि अब मैं तेरे साथ नहीं मिलूँगा, फिर 4 माह गुज़र जाए, फिर एक तलाक का प्रोसीजर शुरू होता है, ऐसे नहीं होता। बात समझ आई है आपको? ठीक है। लेकिन अगर बीवी की रज़ामंदी से शौहर 4 माह क्या साल भी बाहर रह ले, तो तलाक वाक़ई नहीं होती है। लेकिन अक्सर हमने ये देखा है, क्योंकि लोगों की फ़ोन या अगर लोगों की बातों से बहनों के फ़ोन वगैरह आते हैं, अक्सर वो बहनें जिनके शौहर बाहर होते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात को फिर गलत तरीके से पूरा करती हैं। किसी से गलत ताल्लुकात बना ली, किसी से बना लिए, किसी से बना ली, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरीके से उनकी ख्वाहिशात पूरी की जाती है। तो शौहर को चाहिए कि इतना अरसा अपनी बीवी से दूर मत रहे। उसको चाहिए कि वो 4 माह से पहले अपनी बीवी के साथ अज़वाज ताल्लुक़ कायम करे। अगर वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, उसकी मजबूरी है बाहर रहना, तो कोशिश करे अपनी बीवी को अपने पास बुला ले। तो ये उसको चाहिए। अब इसके अंदर माँ-बाप को भी एतराज़ नहीं करना चाहिए, भई उसकी बीवी है, वो मियाँ-बीवी है, वो अपनी बीवी को जहाँ मर्ज़ी रखे, ठीक है? वो आपके उसको ख़रीद कर तो लाई नहीं है, तो ये। अब जो एक बात की जाती है कि हफ़्ते में कितनी दफ़ा हम मिस्री करनी चाहिए, हज़रत उमर का जवाब क्या था? इस बारे में मुझे कोई हदीस नहीं मिली, ठीक है? लेकिन हमेशा बात याद रखें, इसमें कोई क़ैद नहीं है कि हफ़्ते में करनी चाहिए, महीने में करनी चाहिए, जैसे इंसान को तकाज़ा हो वैसे कर ले। आता है कि महीने में 1 दफ़ा कर ले, ज़्यादा तकाज़ा है 2 दफ़ा कर ले, ज़्यादा तकाज़ा है 3 दफ़ा, ज़्यादा तकाज़ा है हफ़्ते में 1 दफ़ा कर ले। और जुम्मे वाले दिन के बारे में आता है कि करना सही है। तो बहरहाल ये था एक मसला जो मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। कोई मुतय्यन नहीं है, जैसे इंसान का दिल चाहे करे, लेकिन ज़्यादा करने से इंसान को बहुत बड़ी बीमारियों को लाहिक होने का ख़दशा होता है। तो इस वजह से इन बातों पर अमल कीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें।